हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24x7। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय लोक कला, अंडरस्टैंडिंग इंडियन फोक। तो फ्रेंड्स, मेनली ये जो टॉपिक है ये बीएड से रिलेटेड है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशनल सब्जेक्ट का। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये केवल बीएड स्टूडेंट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट उन सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है जो कि हमारी भारतीय परंपराओं, विवाह, शादियों, रीति रिवाजों को मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय लोक कला एवं क्रियात्मक कलाएं। और फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि लोक कला का आखिरकार अर्थ होता क्या है, लोक कला की विशेषताएं और फ्रेंड्स भारतीय कला के विभिन्न प्रकार। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोक कला का अर्थ। लोक कला जन सामान्य, विशेषतः ग्रामीण जनों की सामूहिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। लोक कला में सभी कलाओं को सन्निहित मानते हैं जिसमें परंपरागत चैतन्य का अभाव एवं लोक मानसिकता के तत्व निहित हैं जो उसे कला से लोक कला बनाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? ये कहना चाह रहा है कि विवाह और शुभ अवसरों में लोक कला का विशिष्ट स्थान होता है। हम सीधा सीधा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोक कला का महत्व क्या है, हमारी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, जो भी द्वार पर अलंकृत घड़ों का रखना, उसमें जल या नारियल रखना, ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी चीजें हमारी श्रद्धा, उपासना की दृष्टि से ही देखी जाती हैं, जो कि लोक कला का महत्व को दर्शाती हैं। लोक मन अथवा जन जीवन की सहज अभिव्यक्ति ही लोक कला है। लोक कलाएं प्रदर्शनकारी लोक धार्मिकता से जुड़ी हैं। यह गांवों, कस्बों, आदिवासी क्षेत्रों में खूब प्रचलित हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि जनसाधारण ने परंपरागत रीति से स्थानीय सामग्री के द्वारा देशी औजारों की सहायता से अपने खुद के हाथों से जो सुंदर, सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं तथा सामग्रियां लोकोपयोग के लिए बनाई हैं, उन सब का समावेश लोक कलाओं में होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करी गई है लोक कला की उत्पत्ति के कुछ विशिष्ट आधार। कौन कौन से आधार हैं? अंधविश्वास, धार्मिक भावनाएं, अलंकरण प्रवृत्ति और जातिगत भावनाओं की रक्षा, भय निवारण। उसके बाद फ्रेंड्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोक आर्ट, लोक कला की विशेषताओं के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लोक कला की विशेषता आखिरकार है क्या? सबसे पहली विशेषता यह रहेगी कि लोक कला का निर्माण लोकोपयोग के लिए होता है। लोक कला पर स्थानीय कारकों और तत्वों का प्रभाव होता है, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों की लोक कला में विभिन्नता पाई जाती है। लोक कला सरल और सादगीपूर्ण होती है। लोक कला में कुछ अस्पष्टता भी दिखाई देती है क्योंकि यह ऊपरी सूझबूझ तथा सहन उपलब्ध सामग्री से निर्मित है। लोक कला के विकास की गति बहुत धीमी होती है। लोक कला के प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? अनुष्ठानिक, अलंकारिक और कौशलार्थ। लोक कला में चित्रांकन व चित्रों में रंग योजना अत्यंत सरल और सूक्ष्म होता है। लोक कला धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी पहलुओं की समृद्धि के लिए चित्रित की जाती है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि लोक कला धर्म तथा अलौकिक भावनाओं और अंधविश्वासों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। लोक कला का विकास। हजारों वर्षों में समाज विकास की धारा के साथ ये लोक कलाएं विकसित हुई। मीन्स जैसे जैसे सोशल डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे ही जो हमारी लोक कलाएं मीन्स इंडियन फोक है, वैसे वैसे वो भी डेवलप करता गया। इसमें संपूर्ण समाज का अनुभूत सौंदर्य बोध एवं सामाजिक यथार्थ कलात्मक स्तर पर अभिव्यक्ति पा सका है। लोक कलाओं में अभिव्यक्ति के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण भी अपने आसपास के परिवेश से जुटाए हैं। और फ्रेंड्स, भारतीय विद्वानों एवं यूरोप व अमेरिका आदि के भी अनेक विद्वानों ने हिंदू कला का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। बौद्ध कला एवं जैन कला का अध्ययन भी गहराई से किया। चलिए नेक्स्ट, भारतीय कला के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन फोक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के ऐपन की। उत्तराखंड के ऐपन का डिजाइन कुछ इस तरह से होता है।
अल्पना के समान ऐपण का उल्लेख पूजा स्थल पर किया जाता है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है अल्पना शब्द। इसका मतलब क्या होता है? अल्पना का मीन्स होता है खुशी, सुंदरता, डिजाइन, कोई चीज जो अच्छी लगे। तो इसके अतिरिक्त हार की दहलीज अथवा आंगन में भी ऐपण बनाया जाता है। ऐपण को बनाने के लिए किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। यह जनसाधारण की कला है। यह परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से सीख जाती है। इसका कहने का मतलब है कि जो हम ऐपण बनाते हैं वहां पे उत्तराखंड में, तो वहां पे कोई एजुकेटेड पर्सन जरूरी नहीं है कि वो बनाए। यहाँ पे शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ एक आर्ट चाहिए होता है, कला चाहिए होती है, बनाने का तरीका आना चाहिए बस। और यहाँ पे माता पिता जो होते हैं, जो माताएं होती हैं, वो अपनी पुत्रियों को, बधुओं को ये चीजें सिखाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उसके बाद आता है ऐपण के उल्लेख विशिष्ट प्रकार के होते हैं। इन्हें विशिष्ट जो उत्सव होता है, पर्व होता है, विवाह होते हैं, नामकरण, संस्कार आदि शुभ मंगल सुखद भविष्य हेतु बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है धूली अधर चौकी। इसका मतलब क्या होता है कि विवाह के समय ऐपण का यह प्रकार बनाया जाता है जिस पर दूल्हा उस समय खड़ा होता है, जिसका परिचय उनके दुल्हन परिवार वालों से होता है। बाद्र की अगर हम बात करें, इसे पूजा स्थल पर बनाया जाता है। नामकरण चौकी, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चे का जन्म होता है, 11 दिन का जब बच्चा हो जाता है तब वहां पे ऐपण तैयार किया जाता है। यह ऐपण आंगन में होता है। शिशु को वहां सूर्य दर्शन करवाए जाते हैं। आगे जनेऊ की बात होती है, तो ये जो है वो संस्कार के समय जनेऊ ऐपण बनाया जाता है। इसको कब खोलना होता है? तो ये जो रक्षाबंधन या कोई मतलब अच्छा सा त्योहार होता है तब इसे खोला जाता है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें हैं। लक्ष्मी पद चिन्ह होता है, ये क्यों बनाया जाता है? स्वागत का प्रतीक होता है ये चिन्ह। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का गोदाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गोदाना शब्द को अंग्रेजी में कहा जाता है टैटो, और इसका अर्थ निकल कर क्या आता है? गोदने का कार्य किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। गोदाना से संबंधित बहुत सी परिकल्पनाएं प्रचलित है, किंतु लिखित साक्ष्य के अभाव में कुछ भी एकमत होकर नहीं कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार गोदाना कला की उत्पत्ति अनायास ही प्राचीन काल में हुई है। ये ऐसे कि आग जलाते समय जली हुई गर्म लकड़ी से जब आदि मानव का हाथ जला होगा और जलन को रोकने के लिए उसने राख का प्रयोग किया होगा, घाव ठीक होने पर गुदना बन जाने पर इस प्रक्रिया का प्रयोग जो है वो कलात्मक विधि द्वारा अलंकरण हेतु किया जाने लगा। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। एम न्यूवर्गर ने क्या बोला है कि गोदामों का प्रारंभ जो है वो आदिम चिकित्सा पद्धति में खोजा जा सकता है, जिसके अनुसार घावों को भरने के लिए कोयले का चूर्ण, राख अथवा रंगों का प्रयोग किया जाता था। आज भी चीन में इस प्रकार की उपचार की विधि है, जिसमें विशेष प्रकार की सुइयों से शरीर के निश्चित भागों को छेद कर रोगों का उपचार किया जाता है। फ्रेंड्स, ये आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की रंगोली। यहाँ भी इसका चित्र है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहां से इनका चित्र जो है वो आप देख लीजिएगा। महाराष्ट्र की रंगोली। रंगोली महाराष्ट्र की एक कला है, परंतु अन्य राज्यों से भी इसका संबंध है। रंगोली की बहुत अधिकतम मान्यता रही है। उससे संबंधित एक मिथक प्रचलित की देवी अड़ाल ने जब तिरुमाल भगवान से विवाह की विनती की, तब वो साधना करती रही और भगवान तिरुमान में विलीन हो गई। यह सब घटना मारकाड़ी के महीने में हुई, इसीलिए इसी महीने में प्रतिवर्ष अविवाहित लड़कियां जो हैं वो प्राय काल में भगवान तिरुमाल के लिए रंगोली सजाती हैं। चित्र लक्षण में भी यह कथा का वर्णन मिलता है। एक बार राज्य में पुरोहित का बेटा स्वर्ग सिधार गया, तब ब्रह्मा ने कहा कि वह उसका रेखा चित्र फर्श पर बना दे ताकि उसमें प्राणों का संचार कर सके।
राजा ने जमीन पर कुछ रेखाएं खींची, यही से रंगोली या अल्पना का प्रारंभ हुआ। अल्पना मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अल्पना का अर्थ क्या होता है, कोई चीज सुंदर होती है या कोई डिजाइन बनाना, ठीक है। रंगोली की आगे ये जो सामग्री है वो दी गई है। रंगोली के लिए किसी विशिष्ट अथवा कीमती सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। प्राय हमारे जो चारों ओर वातावरण में, प्रकृति में अथवा जो गृह कार्य में जो भी हम सामग्री उपयोग करते हैं, वहाँ हम रंगोली के लिए उसको जो है वो उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें पीसे चावल का आटा, सिंदूरी हल्दी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रंगोली के रंग बनाने में हमारी सहायता करती हैं। रेडीमेड रंगोलीज। रेडीमेड रंगोलीज का मतलब होता है कि जो हमारे पोस्टर होते हैं वो आजकल मिलते हैं। ये क्यों जो लोग हैं वो लगाते हैं, तो जिन्हें रंगोली या तो बनाने नहीं आती है या फिर समय का अभाव होता है, वो इनको जो है वो बाजार से खरीदते हैं। साथ ही साथ रंगोली बनाने की आसान विधि स्टेंसिल भी है, जिसमें स्टेंसिल उसको हम जमीन पर रखकर ऊपर से रंगों को डाल दिया जाता है, बाद में स्टेंसिल हटा दिया जाता है। उसके बाद है सिंबल यूज्ड इन रंगोली। रंगोली धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक मानी जाती है। इसके लिए शुभ प्रतीक का चयन किया गया है, जैसे कमल का फूल, मछलियां, ओम, मंगल कलश आदि। इसके अतिरिक्त चिड़िया, हंस, तोता, मोर, ये सारी चीजें जो होती है वो रंगोली में बनाई जाती हैं। दीपावली की रंगोली में दीपक, लक्ष्मी, गणेश आदि का प्रयोग भी किया जाता है रंगोली को अच्छी बनाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप्स है राजस्थान का मांडना। मांडना को हम रंगोली भी बोल सकते हैं, बट राजस्थान में इसे मांडना ही कहा जाता है। तो रंगोली या फिर मांडना हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक है, इसीलिए 64 कलाओं में मांडना को भी स्थान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे उत्सव होते हैं, खुशी का मौका होता है, कोई भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहां पे इन अवसर पे मांडना से घर आंगन को खूबसूरती के साथ अलंकृत किया जाता है। ये मांडना जो है वो फर्श एवं भित्तियों पर भारत के प्राय सभी ग्रामीण अंचलों में स्त्रियों द्वारा चित्रकारी की जाती है, जो कि सभी क्षेत्रों में अलग अलग नाम से अभिहित हैं, परंतु राजस्थान में इसे मांडना कला के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो मांडना कला है ये बहुत ही सरल है परंतु जटिल भी है। माता पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपने इसको मांडना कला कहा जाता है, ये ऐसे इस कला को दर्शाया जाता है, सीखा जाता है या फिर बनाया जाता है। उसके बाद है कि ये जो मांडना का चित्रांकन मिट्टी से पूती दीवार या फिर फर्श पर किया जाता है। किसी उत्सव से पूर्व, जब कोई उत्सव होता है, त्योहार होता है, उससे कुछ समय पहले उस पर पुनः एक परत मिट्टी की लगाकर विषय के अनुसार चूने के घोल से मांडना का आलेखन बनाया जाता है। कभी कभी इस मिश्रण में टेराकोटा भी मिलाया जाता है। अंकन के यह माध्यम जल्दी खराब हो जाते हैं, इसीलिए जो लोग शहरों में होते हैं आजकल उसकी जगह क्या करते हैं, एक सफेद पोस्टर का भी प्रयोग करते हैं। मांडना के लिए खजूर एवं बांस की बनी लकड़ी से उनके ब्रश को तैयार किया जाता है या फिर प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट इनकी कुछ डेफिनेशंस है या फिर विचार हैं, वो आप देख लीजिएगा यहाँ से। और फिर इसके आगे हैं सिंबॉलिक एलिमेंट्स, ये भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, बंगाल का अल्पना। तो रंगीन रूपांकनों, पवित्र कला या फिर हाथों से किया जाता है और रंग जो मुख्य रूप से शुभ अवसरों पर चावल और आटे की एक पेस्ट है, पेंटिंग के लिए परिकृत करता है। अल्पना शब्द संस्कृत भाषा अलिपमाना से लिया गया है, जिसका अर्थ है शिल्प या सात फोट करना। पारंपरिक रूप से इसे सूर्यास्त से पहले घर की महिलाओं द्वारा तैयार किया जाता है। यह बंगाल की एक लोक कला है। तो फ्रेंड्स, ये बंगाल की अल्पना की कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है भारतीय लोक कला
लोक कला का अर्थ, लोक कला की विशेषताएं, लोक कला का विकास और भारतीय लोक कला के विभिन्न प्रकार, जिसमें हमने उत्तराखंड का ऐपन देखा है, मध्य प्रदेश का गोदाना, महाराष्ट्र का रंगोली, राजस्थान का मांडना, बंगाल का अल्पना और उत्तर प्रदेश का सांची लीला। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में एक बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रियात्मक कलाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो क्वेश्चंस के साथ।